हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ हरसिमरत। आज हम बात करने वाले हैं बेली फैट के बारे में, जो कि हम सब के लिए एक बहुत ही इनफैक्ट सबसे बड़ा स्ट्रगल है। मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 3 ऐसे बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिकली प्रूवन टिप्स जिससे कि आप बेली फैट से अपना छुटकारा पा सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Subscribe and hit the bell button for all my latest videos. अब उन 3 चीज़ों की डिटेल में जाने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आप लोगों को जानना है व्हेन इट कम्स टू लूजिंग बेली फैट। हमारी जो बॉडी है, हम उससे एक पार्ट से स्पॉट रिडक्शन नहीं कर सकते। स्पॉट रिडक्शन का मतलब ये होता है कि आप चाहते हैं कि आपकी पूरी बॉडी के किसी एक पार्ट में से आप अपनी मर्जी से फैट उड़ा सकें, एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो डिसाइड करती है कि किस बॉडी पार्ट से फैट पहले जाएगा और किस बॉडी पार्ट से फैट लास्ट में जाएगा। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। सो लेट्स नॉट स्ट्रेस ओवर समथिंग वी कैन नॉट कंट्रोल। एंड अब हम चलते हैं उन 3 चीज़ों के ऊपर जिस पर हमारा 110% कंट्रोल है। हमारा सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप इन लूजिंग बेली फैट इज़ कि आपको और वेट लूज़ करना पड़ेगा, गेट टू अ लोअर बॉडी वेट। अगर आप कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेट ऑलरेडी लूज़ कर चुके हैं तो चांसेस आर कि अभी भी आपको जो स्टबन बेली फैट की प्रॉब्लम है वो आ रही है। तो ये तभी जाएगा जब आप अपनी बॉडी में से और बॉडी फैट लूज़ करेंगे। अब आप लोग ये जानते होंगे कि बॉडी फैट लूज़ करने के लिए आपको अपनी बॉडी को कैलोरिक डेफिसिट में लेके जाना पड़ेगा, एंड यू हैव टू फॉलो अ वेरी हेल्दी एंड अ वेरी बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। सिर्फ जो न्यूट्रिशन है उससे बात नहीं बनेगी, आपको ओवरऑल एक्टिव रहना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, अपने दिन के एटलीस्ट 8 to 10,000 स्टेप्स पूरे करिए। मेक श्योर कि आपको रोज़ की 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप मिल रही है, आप स्ट्रेस से दूर हैं। सो जब आप ये सारी चीज़ें कंबाइन करेंगे, आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है वो वेट लूज़ कर रही है, एंड उस वेट लॉस के साथ साथ जो आपका बेली और जो आपका स्टबन फैट है वो भी धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएगा। सेकेंड, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो है एक्सट्रीम डाइटिंग। अक्सर क्या होता है कि वेट लॉस करने के चक्कर में हम एक्सट्रीम डाइटिंग के मेथड्स अपनाते हैं। हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डिप्राइव कर देते हैं कि हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना, या हमें सिर्फ बॉइल्ड फूड्स खाने हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल वो राइज़ हो जाता है, एंड इन रिटर्न हमारी बॉडी में जो ग्रेलिन है वो राइज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टेंटली बहुत ही भूख लगती है। एंड एक ऐसे टाइम आता है दैट वी एंड अप ईटिंग एवरीथिंग अराउंड अस, एंड ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आप वेट नहीं लूज आगे कर पाएंगे। एंड जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया, ये दोनों पॉइंट्स एक्चुअली एक दूसरे के साथ काफ़ी इंटरलिंक्ड हैं। जब तक आप और बॉडी वेट लूज़ नहीं करेंगे, आपका जो बॉडी में से स्टबन फैट है वो नहीं जाएगा। सो आपका जो ओवरऑल मील प्लान है वो बहुत ही बैलेंस्ड होना चाहिए। आप उसके अंदर अपनी सारी फेवरेट चीज़ें भी खाइए, लेकिन 80% न्यूट्रिशियस चीज़ें खाइए, एंड डोंट स्टार्व योरसेल्फ, एंड यू विल सी दैट यू आर लूजिंग योर बेली फैट। नाउ नेक्स्ट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ टू स्टिक टू द प्लान। अक्सर क्या होता है कि जब हमें पता होता है कि हमने वेट लूज़ करना है तो हम अपने लिए एक न्यूट्रिशन का या अपने लिए एक वर्कआउट का प्लान ड्राफ्ट आउट करते हैं। वी फॉलो दैट फॉर 3 to 4 वीक्स, एंड जब हम देखते हैं कि हमें 3 to 4 वीक्स में अपनी बॉडी में कोई भी फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है, वी स्टॉप एंड वी गिव अप। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको एटलीस्ट 12 to 16 वीक्स तक एक प्लान को फॉलो करना है रिलीजियसली और कंसिस्टेंटली, जिससे कि आप देखेंगे कि आपका जो बेली फैट है वो लूज़ हो रहा है। अगर आप राइट अवे 4 वीक्स के अंदर गिव अप कर देंगे तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ से कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। एंड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम जंक फूड, क्योंकि जंक फूड एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, एंड इससे हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा ब्लोटिंग भी होती है। कभी भी आप नोटिस करना कि आप जब रूटीन बेसिस पर जंक फूड खाते हैं तो आपका स्टमक हमेशा ब्लोटेड, एक फूले हुए बलून की तरह लगता है। दिस इज़ द रीज़न टू कंप्लीटली अवॉइड जंक फूड। सो गाइज,
देखा आपने कि 3 कितनी प्रैक्टिकल और कितनी सिंपल चीज़ें हैं जिन्हें आपको कंसिस्टेंटली और पेशेंस के साथ करना है, जिससे कि आप बेली फैट लूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैंने अराउंड 45 kgs ऑफ वेट लूज़ किया है। तो व्हेन आई वाज ओवरवेट, मेरी जो बॉडी का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बॉडी फैट था वो मेरे स्टमक और मेरे थाइस के एरिया पे था। मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन फ़ोटो यहाँ पर डाल रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी इस पूरी जर्नी के दौरान मैंने कभी भी हफ्ते में 3 से 4 दिन रोज़ लगातार एब्स की एक्सरसाइजेज नहीं की है, क्योंकि 1000 क्रंचेस अ डे या तो 6 डेज़ अ वीक एब्स की एक्सरसाइजेज करने से आप वेट लूज़ नहीं करेंगे। जी हाँ, अब आप सोच सकते हैं कि अगर हमें एब्स करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है तो लोग एब्स क्यों ट्रेन करते हैं। लोग एब्स इसलिए ट्रेन करते हैं ताकि उनके जो एब्स के मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हों, वो और डेवलप हों, जिससे कि वो और विजिबल हों। लेकिन एब्स करने से आप अपना जो बेली फैट है वो लूज़ नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज व्हेन आई लॉस्ट 45 kgs, तो मैंने देखा कि मेरा जो बेली फैट है और जो मेरा थाई फैट है वो ऑलमोस्ट जा चुका था। सो मैं आप लोगों से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर सकें। एंड सिर्फ ये 3 चीज़ें धीरे धीरे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अपनाइए एंड यू विल सी कि आपका जो बॉडी का बेली फैट है वो कितने आराम से और कितने धीरे धीरे जा रहा है। सो आई विल सी यू अगेन सून इन अनदर वीडियो। टिल देन यू गाइज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय।